पूर्व कक्षा में हमने सीखा था संबंध, षष्ठी विभक्ति। उसके बाद अधिकरण का आता है। अधिकरण क्या है? आधार। आधार को ही अधिकरण कहते हैं। अधिकरण को बताने के लिए सप्तमी विभक्ति आती है। अधिकरण अर्थ को बताने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस कक्षा में हम सप्तमी विभक्ति का अभ्यास करेंगे। जैसे राम घर में बैठा है, रामः गृहे तिष्ठति, घर में बैठा है। घर में रहता है, दिनेश घर में रहता है, दिनेशः गृहे तिष्ठति। पक्षी आकाश में उड़ता है, पक्षी आकाशे डयते, पक्षी आकाश में उड़ता है। मोहन विद्यालय में रहता है, मोहनः विद्यालये तिष्ठति, विद्यालये निवसति। वह कुर्सी पर बैठा है, सः आसंदिकायां तिष्ठति, सः आसंदिकायां तिष्ठति। मैं घर में ही रहता हूं, अहम गृहे एव तिष्ठामि, मैं घर में ही रहता हूं। इस तरह से सप्तमी विभक्ति लगा करके वाक्य बनाना है हमको। जो भी आधार है, जहां भी अधिकरण का ज्ञान हो रहा हो, वहां पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्यों का अभ्यास करेंगे। सप्तमी विभक्ति के बाद में जब सप्तमी विभक्ति का अभ्यास हो जाए, पांचों लकारों में बदल बदल करके, मैं वहां पर बैठा था, मैं घर में बैठा था, अहम गृहे अतिष्ठम, इसी तरह से विभिन्न लकारों में बैठूंगा, स्थास्यामि, इस तरह से विभिन्न लकारों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमको अभ्यास करना है। उसके बाद संबोधन बचता है। संबोधन में संबोधन विभक्ति आती है। जैसे हे राम आगच्छ, संबोधन है हे राम आगच्छ। दो राम अगर है तो हे रामौ, दो राम है। इवाम आगच्छतम, हे रामौ इवाम आगच्छतम। तो इस तरह से संबोधन में हे बालक तिष्ठ, हे बालक रुको, संबोधन में हे कृष्ण आगच्छ। इस तरह से संबोधन विभक्ति का बुलाने के लिए, कोई दूर खड़ा है या किसी को अपने तरफ आकृष्ट करना है, वह हमारी तरफ देखे, हमारी बात को सुने, समझे, तो संबोधन का प्रयोग करते हैं। अब सारी विभक्तियों का अनुवाद बताया गया क्रम से। हमने पहली कक्षा में केवल कर्ता और क्रिया का अभ्यास किया था। हमने कर्ता का विभाजन कर दिया था, उत्तम पुरुष का कर्ता, मध्यम पुरुष का कर्ता, बाकी जो बचे हैं वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। उसके अनुसार हमने वाक्यों का अभ्यास करने के लिए कहा। तो उसके बाद फिर हमने द्वितीय विभक्ति कर्म का अभ्यास किया, फिर करण संप्रदान तृतीय और चतुर्थी विभक्ति का, फिर अपादान पंचमी विभक्ति का, फिर संबंध षष्ठी विभक्ति का। उसके बाद फिर अभी अधिकरण का और संबोधन का बताया, इसका अभ्यास करना है। अब अभ्यास करते करते हमने सारी विभक्तियों में वाक्य बनाना सामान्य रूप से जान लिया। प्रारंभिक की रचना है, प्रारंभिक प्रथम स्टेज है ये सीखने के लिए यहीं से चलना है। बिल्कुल सरलता से जिस क्रम में बताया गया है उस क्रम में आप अनुवाद बनाते रहिए, वाक्य रचना करते रहिए। करते 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 यहाँ तक पहुँचेंगे तो अब आपके मन में थोड़ा सा एक उत्साह, एक ऐसा प्रतीत होगा कि हाँ हमें कुछ अब बनाने वाक्य आ गया। इसके बाद इन्हीं 5 लकारों को लेकर के, कुछ नहीं, इन 5 लकारों में ही लट लकार, लोट लकार, लृट लकार, लंग लकार और बिधलिंग लकार, इन 5 लकारों में ही अपने को वाक्य बनाते रहना है, सभी विभक्तियों का प्रयोग करके। अब
कर्ता, क्रिया, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, अधिकरण, सारे विभक्तियों का पढ़ लिया आप, तो सभी विभक्तियों को मिला करके वाक्य बनाइए। और कुछ अव्यय हैं जिनका हमको प्रयोग करके वाक्य बनाना है। ये बार बार हमें आते हैं, व्यवहार में बोलने में भी काम में आते हैं और सामान्य वाक्य बनाने में विशेष काम आते हैं। वो अव्यय कौन से हैं तो उन पर अपन विचार करते हैं। जैसे 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 ही आ गया यथा, यथा माने जैसे, यथा भवान कार्यं करोति तथा अहम कार्यं करिष्यामि, जैसे आप कार्य करेंगे वैसे मैं भी करूंगा। इस तरह से यावत और तावत, जब तक आप आएंगे तब तक मैं भी आ जाऊंगा। यावत भवान आगमिष्यति तावत अहम अपि आगमिष्यामि, जब तक आप आएंगे तब तक मैं भी आ जाऊंगा। इस तरह से यावत और तावत अव्यय का, यावत का अर्थ जब तक, तावत का अर्थ तब तक, इसका प्रयोग करना है। इस तरह से यदि तरही का प्रयोग करते हैं वाक्य में। यदि गुरुः पाठयिष्यति, यदि गुरुजी पढ़ाएंगे, तदा तब अहम कक्षायां गमिष्यामि, तब मैं कक्षा में जाऊंगा। इस तरह से यदि और तरही या यदा तदा, यदा सः आगमिष्यति तदा वयं क्रीडिष्यामः, जब वह आएगा तब हम लोग खेलेंगे। इस तरह से यदा तदा का प्रयोग। फिर एक अव्यय आता है, बार बार बहुत ज्यादा प्रयोग में आता है, वो है क्योंकि। क्योंकि लिए संस्कृत में क्या है, यतो ही। आज मैं वहां नहीं गया। अद्य अहम तत्र न अगच्छम, क्योंकि यतो ही घर में पूजा थी। गृहे पूजा आसीत्, गृहे पूजा आसीत्। ठीक है, इस तरह से इस अव्यय का प्रयोग करना है, यतो ही का। बीच में वाक्यों को जोड़ने के लिए से और आता है, और के लिए तथा च, तथा च वाक्य में लिखते हैं। श्वः महाविद्यालये अवकाशः अस्ति, तथा च गृहेपि अध्ययनस्य अवकाशः अस्ति, घर में भी अध्ययन का अवकाश है। महाविद्यालय में भी अवकाश है और यहां पर भी अवकाश है, तो और के लिए तथा च आता है। इसी तरह से जो की के लिए यो ही आता है। इस तरह से ये सारे वाक्य, दो वाक्य को जोड़ने वाले अव्यय हो गए। अब कुछ अव्यय हैं, जैसे अत्र, अत्र का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। अत्र मतलब यहां, तत्र मतलब वहां, कुत्र मतलब कहां, यत्र मतलब जहां। तो यत्र, तत्र, कुत्र, इनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। उसके बाद कुछ अव्यय ये भी हैं, जैसे इतः, यहां से, ततः, वहां से, ये भी अव्यय है, तस्य प्रत्ययान्त अव्यय। इतः, यहां से, ततः, वहां से, कुतः, कहां से, यतः, जहां से। तो इतः यहां से, ततः वहां से, कुतः कहां से, यतः जहां से। तीन अव्ययों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। इस तरह से विभिन्न अव्यय की जो हमने चर्चा की इस वीडियो क्रम में, इन अव्ययों का प्रयोग करते हुए पांचों लकारों में सभी विभक्तियों में वाक्य बनाना धीरे धीरे प्रारंभ करिए। एक इस अभ्यास में ये वाक्य बनाइए इन सारे अव्ययों का प्रयोग करते हुए। जितना अभी अव्यय हमने चर्चा की, इन अव्ययों का प्रयोग करते हुए पांचों लकारों में आप वाक्य बनाइए। उसके बाद अगले वीडियो में आगे क्या करना है इसके बाद में उसका निर्देश करेंगे।
धन्यवाद।